तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 50 ऐसे प्रश्नों के बारे में जो कि हर एक परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के अंदर शामिल है स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं 50 प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो कि आने वाली परीक्षाओं के अंदर पूछे जाने की इनकी पूरी संभावना है। तो स्वागत है स्टूडेंट्स आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल स्टडीफाई 2.0 में। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में रखे गए गिववे के बारे में हम बात करेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर रखा गया है एक गिववे आप सभी के लिए। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि स्टूडेंट्स इस गिववे के लिए आप सभी को क्या करना है इसी वीडियो के बीच में हम बात करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो स्टूडेंट्स आप उन इन्फॉर्मेशन को छोड़ सकते हैं जो कि गिववे में पार्टिसिपेट करने के लिए जरूरी है। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं सीधा प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 1, चयनित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूएस सहायता एजेंसी का प्रमुख किसे नामित किया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स सामंथा पावर को। अर्थात चयनित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूएस सहायता एजेंसी का प्रमुख सामंथा पावर को नामित किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 2, जारी ब्रेकआउट इकोनॉमीज में भारत कौन से स्थान पर रहा है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स चौथे स्थान पर। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैटेगरी में शामिल है। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। जारी ब्रेकआउट इकोनॉमिक्स में भारत चौथे स्थान पर रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 3, यूबीएस इन्वेस्टमेंट बैंक ने 2020-21 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया था? जिसका सही आंसर होगा 7.5%। अर्थात यूबीएस इन्वेस्टमेंट बैंक ने 2020-21 में भारत की जीडीपी 7.5% रहने का अनुमान लगाया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। दुनिया की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला की खोज कहाँ की गई है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स इंडोनेशिया। अर्थात दुनिया की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला की खोज इंडोनेशिया में की गई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 5, किस एम्स ने लगातार तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार जीता है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स एम्स भुवनेश्वर। अर्थात एम्स भुवनेश्वर ने लगातार तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार जीता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 6, दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ टेक हब कौन बना है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स बेंगलुरु। अर्थात दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ टेक हब बेंगलुरु बना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 7, किस राज्य ने परशुराम कुंड तीर्थ यात्रा शुरू की है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स अरुणाचल प्रदेश। अर्थात अरुणाचल प्रदेश ने परशुराम कुंड तीर्थ यात्रा शुरू की है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 8, वेनेजुएला के घास के मैदान क्या कहलाते हैं? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स लानोज। अर्थात वेनेजुएला के घास के मैदान लानोज कहलाते हैं। अर्थात वेनेजुएला के घास के मैदानों को लानोज भी कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 9, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स तिब्बत में कैलाश पर्वत से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हुआ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 10, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? यह क्वेश्चन भी स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में शामिल है स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स उत्तर प्रदेश। अर्थात यूपी। भारत का यूपी राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं का है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 11, जीवाश्म अर्थात फॉसिल नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स मध्य प्रदेश के मंडला जिले में जीवाश्म नेशनल पार्क स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 12, इदुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स केरल। अर्थात इदुक्की जल विद्युत परियोजना केरल राज्य में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 13, येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स संयुक्त राज्य अमेरिका में। अर्थात येलोस्टोन नेशनल पार्क संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित है।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 14, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 15, दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट सिकंदराबाद में, अर्थात दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद में अवस्थित है। तो स्टूडेंट्स यह क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में शामिल है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को एक बार फिर से आप सभी को बताना चाहेंगे कि दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद में अवस्थित है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 16, सरिस्का सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स राजस्थान में, अर्थात सरिस्का सेंचुरी राजस्थान राज्य में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 17, सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य से संबंधित है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स गुजरात से, अर्थात सरदार सरोवर परियोजना गुजरात राज्य से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 18, इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है? अर्थात भारतीय सैन्य दिवस कब मनाया जाता है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स 15 जनवरी को, अर्थात इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 19, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हवाई टैक्सी सेवा का उद्घाटन किया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स हरियाणा, अर्थात हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री ने हवाई टैक्सी सेवा का उद्घाटन किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 20, यूएसए ने किस देश को आतंकवाद के राज्य प्रायोजक के रूप में फिर से नामित किया है? इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करते हैं स्टूडेंट्स। यूएसए ने किस देश को आतंकवाद के राज्य प्रायोजक के रूप में फिर से नामित किया है? तो स्टूडेंट्स आप सभी को बताना चाहेंगे ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में शामिल है। तो स्टूडेंट्स जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स क्यूबा, अर्थात यूएसए ने क्यूबा देश को आतंकवाद के राज्य प्रायोजक के रूप में फिर से नामित किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 21, किस राज्य ने स्वच्छ बिंदु सागर अर्थात क्लीन बिंदु सागर पहल शुरू की है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ओडिशा, अर्थात ओडिशा राज्य ने स्वच्छ बिंदु सागर पहल शुरू की है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 22, महिला क्रिकेटर सोफी डेवाइन ने T20 में सबसे तेज शतक बनाया है, वे किस देश की है? अर्थात सोफी डेवाइन किस देश से बिलोंग करती है जिन्होंने सबसे तेज शतक लगाया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स न्यूजीलैंड, अर्थात महिला क्रिकेटर सोफी डेवाइन ने T20 में सबसे तेज शतक बनाया है और वे न्यूजीलैंड देश से बिलोंग करती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 23, किस देश के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली भारत की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर आए थे? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स नेपाल, अर्थात नेपाल देश के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली भारत की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर आए थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 24, फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स 7.5%। तो स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे पहले भी पूछा जा चुका है। तो स्टूडेंट्स इन दोनों क्वेश्चनों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में शामिल किया गया है। अगर स्टूडेंट्स आपने पहले वाले क्वेश्चन को गौर से नहीं पढ़ा है तो आप वीडियो को पीछे करके भी क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 25, भारत की नई विदेश व्यापार नीति 1 अप्रैल 2021 से कितने वर्षों के लिए लागू की गई थी? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स 5 वर्षों के लिए, अर्थात भारत की नई विदेश व्यापार नीति 1 अप्रैल 2021 से 5 वर्षों के लिए लागू की गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 26, इस बार की गणतंत्र दिवस परेड में किस देश की सैन्य टुकड़ी भाग ली थी? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स बांग्लादेश, अर्थात इस बार के गणतंत्र दिवस परेड में बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ी ने भाग लिया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 27, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2021 में अपने नए प्रमुख रॉकेट H3 को लॉन्च करने की घोषणा की है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स जाक्सा, अर्थात जाक्सा अंतरिक्ष एजेंसी ने
2021 में अपने नए प्रमुख रॉकेट H3 को लॉन्च करने की घोषणा की है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 28, योजना आयोग द्वारा भारत को 2020 ईस्वी तक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया दृष्टिपत्र क्या है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स इंडिया विजन 2020, अर्थात योजना आयोग द्वारा भारत को 2020 ईस्वी तक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया दृष्टिपत्र इंडिया विजन 2020 था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 29, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स डॉक्टर मनमोहन सिंह को, अर्थात भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 30, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स 1 अप्रैल 1951 में, अर्थात भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 में शुरू की गई थी। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की कैटेगरी में शामिल किया गया है। तो स्टूडेंट्स आप सभी को बताना चाहेंगे कि हर एक क्वेश्चन के बारे में अगर हम ये बताते हैं कि यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। तो स्टूडेंट्स आप सभी को बताना चाहेंगे कि इस वीडियो के अंदर लिए गए सभी 50 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स इन सभी क्वेश्चनों को आप गौर से पढ़ें और साथ ही स्टूडेंट्स इन क्वेश्चनों को आप अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 31, बुल एवं बियर शब्द किससे संबंधित है? जैसा कि आप सभी को पता ही है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हमारी वीडियोस के अंदर काफ़ी बार लिया जा चुका है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के आंसर को जानते हैं शेयर बाजार से, अर्थात बुल एवं बियर शब्द शेयर बाजार से संबंधित शब्द है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 32, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की सहायता करना अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 33, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के आकलन हेतु किस सूचकांक को आधार माना गया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को, अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के आकलन हेतु कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को आधार माना गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 34, भारत निर्माण योजना का संबंध किससे है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स अवस्थापन विकास से, अर्थात भारत निर्माण योजना का संबंध अवस्थापन विकास से है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 35, किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां निवास करती है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स मध्य प्रदेश, अर्थात मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां निवास करती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 36, भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स प्राथमिक घाटा, अर्थात भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में प्राथमिक घाटे का सबसे अधिक योगदान है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 37, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई थी? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स कृषि, अर्थात प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 38, इस समय भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम कौन सा है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स भारतीय रेलवे, अर्थात इस समय भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम भारतीय रेलवे है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 39, बजट घाटा का क्या अर्थ है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स कुल प्राप्तियों एवं कुल खर्च में अंतर ही बजट घाटे का मुख्य अर्थ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 40, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स 1 अप्रैल 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 41, भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स अवमूल्यन, अर्थात भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में अवमूल्यन कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 42, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स प्रच्छन्न, अर्थात भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप
प्रचंड बेरोजगारी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 43, भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स चावल, अर्थात भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि चावल फसल के अंतर्गत है, अर्थात भारत की अधिकतर कृषि भूमि पर चावल की खेती की जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 44, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स विनिर्माण क्षेत्र, अर्थात भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान विनिर्माण क्षेत्र का है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 45, पंचवर्षीय योजनाओं के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना किस योजना को माना जाता है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं को भारतीय इतिहास में सर्वाधिक असफल योजना माना जाता है। तो स्टूडेंट्स आप सभी को बताना चाहेंगे कि इस बार के सभी एग्जाम्स के अंदर इस क्वेश्चन का आना अत्यंत महत्वपूर्ण, अर्थात इस क्वेश्चन को अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन की कैटेगरी में शामिल किया गया। तो स्टूडेंट्स इस बार के सभी एग्जाम्स के अंदर इस क्वेश्चन के आने की पूरी संभावनाएं हैं। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में अवश्य रखें और इस क्वेश्चन को आप रट के रखें। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 46, राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स प्रधानमंत्री, अर्थात राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 47, कर्मचारियों के महंगाई भत्ते निर्धारित करने का क्या आधार है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, अर्थात भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते निर्धारित करने का आधार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 48, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स उद्योग, अर्थात द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 49, किस अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच क्या संबंध होता है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स प्रतिलोम, अर्थात प्रतिलोम अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच प्रतिलोम संबंध होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 50, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो अंडा उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स तीसरा, अर्थात अंडा उत्पादन करने में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। अगर आप गिवे में भाग लेना चाहते हैं तो आपको बस इस वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और एक अच्छा सा कमेंट भी करना है। और इस YouTube चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर ले। गिवे का रिजल्ट जैसे ही इस वीडियो पर 200 लाइक होते हैं उस दिन गिवे का रिजल्ट निकाला जाएगा। और आपको बताना चाहेंगे कि गिवे के विनर को दिया जाएगा 50 रुपये कैश प्राइज। तो जल्दी से गिवे में भाग ले और स्टूडेंट्स गिवे में पार्टिसिपेट करें। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। साथ ही स्टूडेंट्स अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को जरूर से लाइक करें, क्योंकि स्टूडेंट्स आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।